हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों हमने विजी सॉफ्टवेयर के कंप्लीट हमने वीडियोस हैं वो बना दिए हैं और अब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसका बेसिक टू एडवांस कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों इसी के अंदर एक वीडियो और लेकर आए हैं जिसमें मैंने परचेज सेल ये सारे के सारा वाउचर थे जितने भी वो करवा दिए हैं। अब हम सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यानी कि इन सब की बात करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न ये सब क्या होता है। दोस्तों जब आप दो तरीके से सेल रिटर्न एंड क्रेडिट नोट वह अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी है उसको सेल कर दिया है और आपसे रेट के अंदर मिस्टेक हो गई है, तो वो एंट्री होती है वो अलग तरीके से होती है, और कंप्लीट सेल है वो आपकी वापस आ जाती है तो उसकी एंट्री होती है वो अलग तरीके से होती है। वो सारी की सारी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो हम क्या करने वाले हैं, सेल रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट की एंट्री है वो करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसकी एंट्री है किस तरीके से होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो एंट्री आज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं आगे और हम करते हैं एंट्री की शुरुआत दोस्तों। दोस्तों मैंने एक सेल की हुई है मेरी, जो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, उसका बिल भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कैसी डब्ल्यू एंटरप्राइजेस है इसको मैंने एक सेल कर रखी है जो कि मैंने 1 तारीख को सेल की हुई है। और 1 नंबर सेल है जो कि मैंने बायोमास फ्यूल प्लांट्स है इनकी मैंने सेल की है दोस्तों। और 5% टैक्स के हिसाब से की है। जिसका इनवॉइस है दोस्तों वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल के रखा है, पीडीएफ के अंदर सेव किया हुआ है। बायोमास फ्यूल प्लांट्स एंड 1 नंबर इनवॉइस है दोस्तों 1 अप्रैल को। दोस्तों इसी का हम दो तरीके से एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट तो दोस्तों एक एंट्री होती है जिसके अंदर कंप्लीटली ये सारा का सारा वापस आ जाए, और सेकंड आपको जब काट के देना पड़े, मतलब कि आपको आधा माल वापस आ गया है, उस तरीके से एंट्री होती है। वो लेजर है वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसके अंदर चलते हैं और बैक ले लेते हैं। और आपको क्या करना है कि डायरेक्ट वाउचर का जो ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर, उसके ऊपर आपको इंटर दे देना है। जैसे आप इंटर देंगे दोस्तों आपके सामने जो लास्ट टाइम का वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है वो वाउचर आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे F10 प्रेस कर लीजिए और या फिर अदर वाउचर पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप करेंगे फिर आपको यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आपको दिख जाएगा और आपको क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रेडिट नोट इंटर। अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज मोड है वो आपको क्लिक कर देना है चेंज मोड के ऊपर। और आइटम इनवॉइस एनी टाइम दोस्तों आपको इसी के अंदर इंटर करना है दोस्तों, आइटम इनवॉइस के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रेडिट नोट का ऑप्शन है वो खुल गया होगा। अब दोस्तों आपको किस पार्टी का क्रेडिट नोट काटना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसी डब्ल्यू एंटरप्राइजेस। ये मैंने कैसी डब्ल्यू एंटरप्राइजेस लिख दिया है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट डिटेल वगैरह कुछ भी मत डालिएगा चाहे। यहाँ पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 डाल देना है एंड डेट ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। फिर आपको कैसी डब्ल्यू एंटरप्राइजेस की नॉर्मल सी जो डिटेल वगैरह आपने फिल कर रखी है, जीएसटी नंबर वगैरह वो आपको दे देगा। फिर आपसे मांगेगा लेजर अकाउंट है वो कितने परसेंट से है, 5% से है। क्या आपने बेचा था दोस्तों, बायोमास फ्यूल पैड्स ये बेचा था दोस्तों, इसके ऊपर मैं एंटर दे देता हूँ। अब आप इनवॉइस के ऊपर चलिएगा। फर्स्ट फर्स्ट एंट्री हम करते हैं जिसके अंदर दोस्तों मान लीजिए आपको क्या हुआ कि 1000 kg माल है वो आपका वापस आ जाता है, या फिर 2000 kg माल आ जाता है, वो एक तरीके की एंट्री होती है। आपको इसके ऊपर दोस्तों पैसे कट कम करने हैं, यानी कि आपने बिल है वो 200 की जगह आपको 180 रुपए पर केजी के हिसाब से काटना था, लेकिन आपने क्या कर दिया 200 के हिसाब से काट दिया था। अब आप क्या करेंगे 200 रुपए का इसको क्रेडिट नोट, 20 रुपए का क्रेडिट नोट पर केजी के हिसाब से देने वाले हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है 2000 kg वो 2000 kg की डाल देता हूँ, और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ 20 रुपए का डाल देता हूँ। अब ये 40,000 रुपए का दोस्तों क्रेडिट नोट सामने वाली पार्टी को हो जाएगा और रेट का हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैं CGST लगा दूंगा, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। एंड SGST है वो भी मैं लगा दूंगा, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट तरीका था जिसके अंदर दोस्तों मैंने इसको आइटम पर रेट गलत होने की वजह से क्रेडिट नोट किस तरीके से काट के देते हैं वो एंट्री मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। यानी कि 200 रुपए की जगह आपको 180 रुपए काटना था, अब मैंने 200 रुपए इससे माइनस कर दिए तो 180 रुपए है वो इनवॉइस के अंदर रह गया दोस्तों। यहाँ पे आपको नो कर देना है।
ठीक है। और जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों, आपको ये सेव का ऑप्शन मांगेगा, ये आपको यस कर देना है। जनरेट ई इनवॉइस नो कर देना आपको, और आपको ये एंट्री है वो सेव होगी दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट तरीका था, जिसके अंदर मैंने क्रेडिट नोट किस तरीके से काटना दिखाया है, आइटम के ऊपर, यानी कि आइटम है उसका ऊपर, यानी कि रेट गलत हो उसके ऊपर काट के दिखाया है दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड एंट्री करते हैं दोस्तों। सेकंड एंट्री दोस्तों, मान लीजिए आपने क्या हुआ कि आपका जितना भी माल आपने बेचा था वो कंप्लीटली माल आपको वापस आ जाता है, या फिर 1000 kg माल वापस आ गया, 500 kg माल रिजेक्ट हो गया, उस तरीके से एंट्री है वो क्रेडिट नोट के अंदर होती है, फिर आपका लेजर है वो एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब आपको सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, किसको, KCW को, और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे 1 डाल देना है, और आपको डेट है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, सेम टू सेम उसी तरीके से डिटेल देगा दोस्तों, और सेल GST कर देना है। एंड आपने क्या खरीदा बेचा था दोस्तों, बायोफ्यूल बायोमास फ्यूल पैड्स बेचा था। अब मान लीजिए आपके क्या हुआ कि 2000 kg है, उसमें से 500 kg माल है वो वापस आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर देखिए, 25,540 kg था। अब मान लीजिए 500 kg माल है वो वापस आ गया, और 200 रुपए पर केजी के हिसाब से ही आया है। यानी फिर आपको ये चेक कर लेना है कि आपने 20 रुपए का हिसाब से तो आपने क्या काट दिया था, क्रेडिट नोट, तो ये आप किस रेट से आएगा, 180 के रेट से आएगा दोस्तों। अब CGST SGST लगा देना है, CGST एंड फिर से अगेन SGST लगा दिया, ये लगा दिया दोस्तों। अब ये 94,500 रुपए का माल है वो आपके वापिस आ गया दोस्तों, 500 kg माल है वो वापिस आ गया। ये एंट्री इस तरीके से होगी जिसके अंदर आपके माल है वो वापिस आ जाता है। वाउचर एक ही होगा, उसी के अंदर आपको माल वापिस आ रहा है या फिर आइटम पे आपको रेट कम करना है, उसकी एंट्री एक ही तरीके से आपको करने को मिलेगी, दिखेगी दोस्तों। ठीक है, ये आपने इसको यस करके इनवॉइस जनरेट नहीं करना है, नो कर दिया दोस्तों। ये आपका क्रेडिट नोट के अंदर सेकंड एंट्री होगी। अब चलते हैं और देखते हैं कि आपकी थर्ड एंट्री है वो किस तरीके से होगी। थर्ड एंट्री मान लीजिए आपने कंप्लीटली जितना भी माल बेचा था वो कंप्लीट माल है वो वापस आ जाता है, सेल रिटर्न हो जाती है, ऑल टोटल माल है वो रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं और मैं आपको डे बुक है या फिर आपको इसका लेजर है वो मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पे अकाउंट्स बुक के अंदर जाके लेजर है वो देख लेना है। किसका देखना है आपको, KCW का देखना है। KCW का जब आप लेजर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा कि 4,20,000 रुपए का आपने माल बेचा था, जिसमें से 10,000 रुपए बैंक आए से, और ये पैसे आ गए, और ये 42,000 रुपए का क्रेडिट नोट हो गया, एक 94,500 रुपए का क्रेडिट नोट हो गया। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको जब लेजर रिपोर्ट निकालनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आप चलिए, और एक और है वो आप एंट्री करके दिखा देते हैं आपको। स्टॉक आइटम है, इसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, अप्रैल मंथ का ही हम करके देखते हैं। ये देखिए, 2,24,752 kg माल हमने क्या किया था, परचेज किया था। ठीक है दोस्तों, अब हमने फिर वापस से इसको आउटवर्ड कर दिया, यानी कि बेच दिया। फिर दोस्तों ये वापस हमारा इनवर्ड हो गया, यानी कि 2000 kg, फिर हमारा 500 kg, ये सारा का सारा माल है वो वापस आ गया। और इसको आप इस तरीके से एडजस्टमेंट क्लोजिंग के अंदर आप देखेंगे कि तो 2,29,152 kg माल है जो हमारा यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है दोस्तों। ये सारा का सारा आप इस तरीके से देखकर इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 1500 kg माल रह गया था और 180 रुपए पर केजी के हिसाब से रह गया था, वो माल भी आपका कंपनी के अंदर वापस आ गया दोस्तों, रिजेक्ट हो गया। मान लीजिए अभी तो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, KCW के अंदर जाइए और आपको यहाँ पे इंटर दे देना है, एंड एक नंबर इनवॉइस डाल देना है जो हमारा चल रहा है, और KCW को इसको इंटर देके इसको वापस से जाके इसको बायो मास फ्यूल पैड्स पे, ये हमने 500 kg लिया तो 25,000 की जगह 26,000 हो गया, और कितना माल रह गया, 1500 kg माल, 180 रुपये यानी 20 रुपए के हिसाब से तो हमने क्रेडिट नोट काट दिया था। फिर हम क्या लगाएंगे, CGST, एंड ये लीजिए CGST एंड SGST ये हमने लगा दिया SGST, और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली बिल है वो वापस हो गया, यानी कि सारी की सारी सेल है वो वापस हो गई। और इसका क्या हो गया दोस्तों, जो KCW एंटरप्राइज था इसका जो लेजर है वो बिल्कुल क्या हो गया, हमारा नील हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट नोट है इसकी एंट्री है
वो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और मैं आपको इसका लेजर है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर लेजर है वो आपका नील मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये देखेंगे कि आप यहाँ पे नील क्यों ना 80,000, तो आप देखिए 4,20,000 रुपए तो यहाँ से आ गए हैं। सेल रिटर्न के अंदर 3 क्रेडिट नोट जोड़ेंगे तो हो जाएंगे। अब मैंने ये केस के अंदर ये एंट्री की हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको दिखेगा कि आपने जो एंट्रियां की हुई है उससे आपका लेजर है वो मैनेज हो गया। अब देखिए आपको, हमने 4,20,000 रुपए की हमने सेल की थी, फिर हमने 42,000 रुपए का क्रेडिट नोट काट दिया था। किस रेट से? 20 रुपए के रेट से हमने काट दिया था क्रेडिट नोट। फिर हमने क्या किया, 500 के जी माल है वो हमारा वापस आ गया। फिर हमने क्या किया, 180 रुपए के हिसाब से फिर हमने चेक किया कि हमारा 1500 के जी माल है वो भी वापस आ गया दोस्तों। तो इसकी सेल रिटर्न की और आइटम वाइज सेल रिटर्न की दोनों एंट्री मैंने यहाँ पे करके दिखा दिए दोस्तों। ये है दोस्तों इस तरीके से क्रेडिट नोट की एंट्री होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो, एंड बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपना छोटा भाई मान के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ करणी, जय माँ भवानी।